जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन गुरु में। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जो कि परसेंटेज का सीरीज चल रहा, तो परसेंटेज के सीरीज में हम लोग वीडियो नंबर 2 तक हम लोग देख लिए थे। आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं जो कि वीडियो नंबर 3। तो वीडियो नंबर 3 में जो कि हम आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं पर जो कि जनसंख्या से आधारित प्रश्नों को। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी किए हुए जो कि हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज का जो कि पहला क्वेश्चन यानी जनसंख्या से आधारित पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है 2 वर्ष बाद जो है किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है 12 लाख। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है 12 लाख और जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है 4%। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कोई कस्बा है, मान के चलिए आप लोगों के गांव में, ठीक है, आप लोगों के गांव में जो है अभी वर्तमान जनसंख्या कितनी है जो कि 12 लाख, यानी 2025 चल रहा, 2025 में, ठीक है, अब हम लोग की जनसंख्या कितनी है 12 लाख और प्रत्येक वर्ष जो है वृद्धि दर कितनी है 4%। कितनी है 4%। तो 2 वर्ष बाद क्या होगी, यानी बोलने का मतलब है कि 2027 को इसकी जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। तो सामान्य मान के चलिए एक, अगर हम लोग का वर्तमान जनसंख्या सामान्य मान के चलिए एक गांव की, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या जो 100 है, कितनी है 100 है। एक साल में अगर 4% अगर वृद्धि हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं जो कि गुना 104/100 क्या हो जाएगा 104/100। ये 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लोग का एक साल बाद जो है जनसंख्या कितनी हो जाएगी 104। क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछा जाता है कि 2 साल बाद कहा जाता है, तो 2 साल बाद यानी अब हम लोग क्या करते कि 100 था, ठीक है, एक साल में अगर 4% वृद्धि हो गया तो 104/100। फिर 2 साल का बात करता तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करते हैं 104/100। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जो आता है वही हम लोग को आंसर हो जाता, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है ये वाला जो कि क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि ये इसकी जो कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है 12 लाख। कितनी है 12 लाख, ठीक है, इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है 12 लाख और प्रत्येक वर्ष कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है 4, यानी 104 क्या हो जाएगा 100। ये एक साल में वृद्धि हुई, ध्यान देना, ठीक है, लेकिन कितना साल बाद बोला गया 2 साल, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फिर से 104/100। ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 जो कि ये 2 0 कैंसिल। अब हम लोग को गुना करना होगा। देखिए 120 गुना 104 गुना 104। अब 104 का अगर हम लोग स्कोर अगर करते हैं 104 का 4 16 के 6 होता है, हाथ में 1, ठीक है, 10 4 40 40 दूने 80 80 और 81 के 1 हाथ में 8, ठीक है, 10 10 100 और 8 कितना हो जाएगा 108। यानी हम लोग का जो कि 104 का स्कोर निकल के आ गया 120 गुना हो जाएगा 10816। कितना हो जाएगा 10816। अब हम लोग 12 से इसको अगर गुना करते हैं 12 6 72 के 2 जो कि हाथ में 7, 12 के 12 7 19 के 9 हाथ में 1, 12 8 96 और 1 कितना हो जाएगा 97 और 12 के 12 ये लास्ट में एक 0, यानी हम लोग का आंसर निकल के आ गया 129792 जो कि 0। आप लोगों को जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जो कि मिल गया होगा। तो चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष कितना प्रतिशत वृद्धि होती, यहां पर भी देखिए कितना प्रतिशत वृद्धि होती 4%। यदि 1991 में इसकी जनसंख्या जो कि इतना थी तो 1988 में यह कितनी थी। तो चलिए सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन में कहा गया 1991 में इसकी जनसंख्या, यानी अब मान के चलिए 2025 में जो कि जनसंख्या कुछ थी तो 2023 का निकालना है, 2022 का निकालना है, ठीक है, यानी जो पीछे जो बीत गया है,
ठीक है, जो कि पूर्व वाली जो कि जनसंख्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए 1900 यह था हम लोग का 88, ठीक, फिर 1900 क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा, फिर 1990 हो जाएगा, फिर 1991 यही हो जाएगी, ठीक है। तो वर्तमान जनसंख्या देखिए कितनी है, जो कि 1988 का हम लोग को निकालना है, ठीक है। 1991 का हम लोग को कितना है 21019 210,912, ठीक है। यानी जो कि हम लोग का 2,10,912 कितनी है 2,10,912। तो और प्रत्येक वर्ष कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है 4% की, कितनी प्रतिशत 4% की वृद्धि होती है। मान के चलते हैं हम लोग का 1988 के समय जो कि इसकी जनसंख्या कितने थी x, एक साल में अगर 4% वृद्धि हो जाएगी, यानी 1990 में कितनी हो जाएगी 104/100, फिर से 1990 में कितनी हो जाएगी, फिर से 4% वृद्धि होगा 104/100, फिर से अब हम लोग का वृद्धि फिर से होगा तो 104 क्या हो जाएगा 100। उस समय हम लोग का 1991 में जनसंख्या कितनी हुई 2,10,912, कितनी है 2,10,912। चलिए इसको हम लोग काटते हैं। देखिए अगर हम लोग काटते हैं 4 से, ठीक है, तो 4 25 में हो जाता है हम लोग का 100, ये 4 दूने 8, 4 6 24, यानी 26 25, ठीक है, ये 25 इधर 26। अब हम लोग 26 से इसको अगर हम लोग काटते हैं, देखिए सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 के 2, 2 3 6, ये 2 1 के 2, 2 10 20 हो गया, 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 5 10, 2 6 12, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फिर से काटते हैं, 2 से 2 के 2, 2 3 6, यहाँ पे 2 5 10, 2 दूने 4, 2 7 14, 2 दूने 4, 2 8 16, अब 2 13 में फिर से गया, फिर 2 दूने 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8, ठीक है। अब हम लोग देखिए 13 से काटेंगे, 13 के 13, 13 दूने 26, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे अब दोनों उतरेगा तो 0 हो जाएगा, फिर 13 दूने कितना हो जाएगा 26, 10 बचा, 13 8 104, यानी कितना बचा 2028। फिर से 13 से काटेंगे, 13 के 13, ये 13 के 13 कितना हो जाएगा 7 2, 13 5 65, कितना हो जाएगा 13 5 65, ठीक है। हम लोग का बचा है आपका 13 5 65, यानी 7 बचा। अब हम लोग का 13 6 78, फिर से 13 से कटेगा, 13 के 13 कितना बचा हम लोग का 2, 13 दूने 26, ठीक है। तो हम लोग का क्या बचा x बटा 25 गुना 25 गुना 25, 25 25 कितना हो जाएगा 625 गुना 25 बराबर हम लोग को उधर कितना आ गया 12, यही बचा, ठीक है। अब अगर हम लोग 625 और 12 को अगर हम लोग गुना करते हैं, ठीक है, नहीं तो देखिए इसको इसके साथ अगर गुना करते हैं, x बराबर कितना है 625 गुना, अब 25 दूने 50 के 0 हासिल 5, 25 1 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, अब 5 से गुना कर देंगे, 5 ते 15 का 5 हासिल 1, 3 दूने 6 1 7, यहाँ 6 तिया 18, ये 2 गो 0, यानी हम लोग का निकल के आ गया 1,00,000 जो कि 87,500, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में जो कि मिल गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया किसी गांव की जनसंख्या यानी कितनी थी 4 लाख, कितनी थी 4 लाख। इनमें पहले वर्ष में जो कि 20% की वृद्धि हुई, पहले वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई 20%, और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद जो है इसकी जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। तो इस टाइप के देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग एक टाइप हम लोग देख ली,
ये जो कि पहला टाइम में क्या था। अब अगर मान के चलिए वर्तमान जनसंख्या हम लोग का कितनी है, 4 लाख, कितनी है, 4 लाख। पहले प्रतिशत में यानी पहले वर्ष में कितना प्रतिशत वृद्धि होती है, 20, यानी 120 बटे क्या हो जाएगा, 100। और दूसरे वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है, 30, यानी 130 बटे क्या हो जाएगा, 100। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल। अब हम लोग 12 चारे हम लोग का कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, 12 चारे इधर 1 जीरो, इधर 1 जीरो, 2 जीरो। अब गुना 13 जीरो। ठीक है, अब 13 8 104 की कितना हो जाएगा, 4 हाथ में 10, 13 चौके 52 और 10 कितना हो जाएगा, जो कि 62 और इधर 3 जीरो। इसमें भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर जो कि बी में आपको मिल गया होगा। इसका बनाने का और एक जो कि इसको यानी मेथड जो है, इसका हम लोग प्रतिशत को तोड़ के भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो कि अच्छा, इसको प्लस माइनस में भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए पहले वर्ष में 20% की वृद्धि होगी, जो कि अगर मेरा वीडियो अगर पहले आप देख लिए तो इसको आप जो कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले वर्ष में कितना प्रतिशत वृद्धि बोली, 20, इसलिए प्लस 20। फिर सेकेंड वर्ष में 30% वृद्धि यानी प्लस 30। अब देखिए दोनों को अब क्या कर देंगे, गुना 20 गुना 30 बटे क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब 50 इधर बन गया 50 और इधर 6, यानी कितना बन गया, 56। कितना हो गया, 56। ठीक है, यानी 56% की वृद्धि होगी। ये 100 के बराबर हम लोग को वर्तमान जनसंख्या कितनी है, जो कि 4 लाख। ठीक है, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है, 56, यानी 156 के बराबर हम लोग निकाल देंगे। देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब हम लोग अगर 4 से अगर गुना करते हैं, 4 6 24 के 4 हाथ में 2। ठीक है, अब 4 5 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 के 4 2 6 और ये 3 को 0। देखिए जो कि वही आंसर निकल के आ गया हम लोग का। ठीक है, जो कि ये एक जो कि मेथड से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया एक शहर की 20% की जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु हो गई और शेष में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। महामारी बोलने का मतलब जैसे कि हम लोग का क्या आया था, कोरोना। ठीक है, जो कि कोरोना आया हुआ था, उसमें भी बहुत जो कि जनसंख्या यानी बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो उसी प्रकार देखिए एक शहर की जनसंख्या जो है 20% जनसंख्या युद्ध के कारण जो है मृत हो गई और जो शेष बचा, ठीक है, उसमें से जो कि 5% जो कि व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 15,200 है, तो युद्ध से पूर्व जो है शहर की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए बोलेंगे एक शहर की जनसंख्या, यानी अगर मान के चलते हम लोग शहर की जनसंख्या x थी। ठीक है, तो 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु होगी। अगर 100 था, 100 में से अगर 20% अगर मृत्यु हो जाती है तो कितना बचेगा, 80। ठीक है, तो अब हम लोग का 80% बच गया। फिर देखिए फिर एक महामारी आती है और महामारी आने से जो कि हम लोग का कितना प्रतिशत व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, 5% व्यक्तियों की अगर मृत्यु हो जाएगी तो बचेगा कितना, 95। कितना बचेगा, 95% व्यक्ति जो कि बच जाएंगे। ठीक है, और जो कि यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या हम लोग का कितना है, 15,200, यानी वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 15,200। तो युद्ध से पूर्व यानी जो कि हम लोग का पहले की जनसंख्या क्या थी, यही हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 5 19 में कटेगा, 5 20 में। ठीक है, अब हम लोग इसको काटते हैं। देखिए 2 4 8 2 5 10, 4 से काटेंगे। देखिए 4 तिया 12 हो गया, फिर 4 8 32, इधर 2 0। ठीक है, अब हम लोग को 19 से 19 19 दूने 38 2 को 0। अब हम लोग गुना कर देंगे, x बटा यहाँ पे क्या बच गया, 100 बराबर हम लोग का
2, ठीक है। अब अगर हम लोग गुना कर देंगे क्रॉस तो हम लोग के निकल के आ जाएगा जो कि 20,000। कितना? 20,000। यानी जो कि युद्ध से पूर्व हम लोग की जनसंख्या क्या थी? 20,000। क्या थी? 20,000, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, जो कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहा गया है एक शहर की आबादी 5% की मृत्यु किसी महामारी से हो गई और जो है शेष जो बचा था, यानी 5% यानी 100 अगर था, 100 में से क्या होता है 5% जो है मृत्यु किसी महामारी से हो जाती है, और जितना बचा था अब 100 में से अगर जो कि 5% महामारी में मर गया तो हम लोग को बचा कितना? 95। और 95 जो है यानी शेष आबादी जो है 8, शेष आबादी का 8% जो है घबराहट में आ गए। यदि बोल रहा है अब शहर की आबादी जो कि 88,274 है, तो प्रारंभ में शहर की आबादी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जो कि इससे पहले जो कि आप क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं जो कि ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है, इसको चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए एक शहर की आबादी, यानी शहर की आबादी हम लोग x मान लेंगे, 5% जो है मृत्यु महामारी से हो जाती है, यानी बचेगा कितना? 95, ठीक है। अब क्या होता है जो कि शेष आबादी का कितना प्रतिशत? 8%, यानी 100 में से फिर 8% की अब घबराहट में आ जाते हैं, तो हम लोग का कितना बचेगा? 92/100 हो जाएगा। तो अब जो कि शहर की आबादी कितनी है? 88,274। कितनी है? 88,274। तो शहर यानी प्रारंभ में शहर की जनसंख्या क्या थी, यानी x का वैल्यू क्या थी, हम लोग को निकालना है, ठीक है। 5 19 में कट जाएगा, 19 5 95 होता है, 5 दूने 10, ठीक है। अब हम लोग काटेंगे, देखिए अब 19 से अगर काटते हैं, अच्छा चलिए सबसे पहले 2 से काट लेते हैं। 2 4 8, 2 6 12, ये देखिए 2 4 8, 2 4 8, 2 के 2, 2 3 6, 2 7 14, ठीक है। अब हम लोग 19 से काटते हैं, 19 से के 19, 19 दूने 38, ठीक है। 19 दूने 38 हो गया, तो हम लोग को बचेगा कितना? 6 और 1, 19 तिया 57, कितना बच जाएगा? 19 तिया 57, यानी हम लोग को 4 और 3, फिर 19 दूने 38 हो जाएगा, 19 दूने 38, यानी हम लोग का बचा कितना? 5 और उधर हम लोग का 7, मतलब 57, फिर 19 तिया 57। अब देखिए 23 से काटते हैं, 23 दूने 46, ठीक है। 23 से 23, 0 23 से 23, ठीक है। अब हम लोग 2 से काटेंगे, 2 के 2, 2 10 आए, यानी हम लोग का निकल के आ गया x बटे कितना हो जाएगा इधर 1000 बराबर उधर 101। जब इसको हम लोग क्रॉस अगर गुना करते हैं तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा x बराबर 101 और इधर 000, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में जो कि नजर आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री जो है 1,28,800 रुपया है। तो 2 वर्ष पहले जो कि इसकी बिक्री कितनी थी, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए इसको अगर हम लोग प्लस माइनस में अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस में भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले वर्ष में 12% की वृद्धि हुई थी, उसके बाद जो है कितने प्रतिशत 15% की वृद्धि हुई थी।
अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है 12 गुना 15/100। ठीक है, यही 5 × 15, 5 दूने 10, 0, 2 × 6 12, 2 10 आए, यानी 15 12 हम लोग का 27 हो जाएगा, प्लस 6 × 18/10 यानी 1.8। इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 28.8 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28.8। इतना प्रतिशत की हम लोग का क्या होता है, वृद्धि क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो वृद्धि होने से इसकी जनसंख्या कितनी हो जाती है, 1,28,800। कितनी हो जाती है, 1,28,800। उस समय हम लोग का वृद्धि कितना हो रहा था, 28.8% यानी 128.8। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या यानी 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले हम लोग क्या माने थे, 100। क्या मानते हैं, 100, तो 100 के बराबर हम लोग निकाल देंगे। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर में हम लोग का 0 लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 1 में कट गया, अब गुना कर देंगे, हम लोग का निकल के आ जाएगा जो कि 1 लाख। ठीक है, कितना, 1 लाख। ठीक है, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में मिल गया हो। ये जो कि देखिए इसको जो हम सॉल्व किए, ये जो कि प्लस माइनस जो कि यानी वृद्धि यानी कमी में इसको हम लोग सॉल्व किए। आप x मान जो कि मान के भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप x अगर मान लेते हैं जो कि वर्तमान जनसंख्या मान के चलिए, हम लोग x मान लेते हैं वर्तमान, तो पहले वर्ष में कितना प्रतिशत वृद्धि होती है, 12, यानी 112/100 हो जाएगा। फिर देखिए सेकेंड बार में कितनी हो जाती है, 15% वृद्धि यानी 115/100, उसके बाद 1,28,800। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका 1 लाख ही आंसर आने वाली है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में जो कि 20% क्या होते हैं, दोषपूर्ण। क्या होते हैं, दोषपूर्ण थे, और शेष खिलौने में 25% क्षतिग्रस्त थे। यदि जो कि 4,800 खिलौने सही स्थिति में हैं तो बनाए गए खिलौने की मूल संख्या कितनी थी। तो चलिए इसको बनाइए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कहा गया है, यानी पहले मान के चलते हैं इसकी जो कि यानी जो कि बनाए गए बल्ब की संख्या कितनी थी, खिलौने की संख्या x थी। इसमें जो है कितने प्रतिशत दोषपूर्ण पाया गया, 20%, यानी जो कि अच्छा वाला कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, और शेष का 25% खिलौने क्या हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए, यानी किसी कारणवश क्या होते हैं, टूट जाते हैं। 25% अगर टूट जाता है यानी बचेगा हम लोग को 75%। ठीक है, तो बचने के बाद जो है अब सही खिलौने अब कितना है, 4800। कितना है, 4800। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, जो कि आपको आंसर जो कि स्क्रीन पे शो कर जाएगा। ठीक, तो चलिए 25 × 75, 25 × 100, फिर 8 × 8 0, 8 × 6 48, 2 को 0, फिर 3 से काटते हैं, 3 के 3, 3 दूने 6, कट गया। ठीक है, अब हम लोग ये 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। अब x बटा कितना बच गया, 40 बराबर इधर हम लोग का 200। जब इसको हम लोग गुना कर देंगे यानी हम लोग का 8000 जो कि आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में जो कि नजर आ गया होगा। तो चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा गया है जो कि बिजली के बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या कितनी है, 112 है, तो खेप में यानी बल्बों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखिए कहा गया है 4% जो है वो टूट जाते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं हम लोग का जो कि बल्ब की संख्या था 100,
100 में से अगर 4% यानी 100 के 4% कितना होगा 4, ये टूट जाते हैं। क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है। और शेष का 25% यानी शेष कितना बचा 96। कितना बचा 96, ये हम लोग का शेष है। ठीक है। शेष कितना बचा 96 का कितना प्रतिशत दोषपूर्ण पाए गए 25%। तो 96 का यानी हम लोग 25% निकाल देंगे, यानी कितना दोषपूर्ण पाएगा 25 4 100, 4 दूने 8, 4 4 16, यानी दोषपूर्ण कितना पाया गया 24। कितना पाया गया 24। ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कहा गया है कि टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या कितनी है 112। उसके हिसाब से टूटे हुए और खराब बल्बों की कुल संख्या दोनों को जोड़ के कितना कहा गया 112। हम लोग के हिसाब से देखिए टूटा हुआ कितना है 4 और खराब जो है कितना है 24, यानी दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा 28। तो देखिए 28 के बराबर हम लोग को दिया गया है 112। कितना दिया गया है 112। तो बल्ब खेप में बल्बों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बल्बों की संख्या हम लोग को कितनी थी 100 के बराबर हम लोग निकाल देंगे। ठीक है। तो 28 4 में जो कि कट जाएगा 112, 4 100 में अगर हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा 400। ठीक है। तो चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बीच, चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया जेफरी अपने वेतन का 30% विकलांग संगठन को, ठीक है, सॉरी 30 नहीं 13% जो है विकलांग संगठन को, 12% अनाथालयों को और 14% शारीरिक रूप से जो कि विकलांग संगठनों और 16% चिकित्सा सहायता संगठनों को दान करते हैं। शेष राशि जो है 23,445 रुपये मासिक खर्च के लिए बोल रहा बैंक में जमा करते हैं। अनाथालय में जो कि दान की गई राशि ज्ञात करें। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए हम लोग क्या मानेंगे जो कि कुल जो है हम लोग जो कि इसके वेतन क्या मानेंगे 100। क्या मानेंगे 100। इसमें से 13% अगर विकलांग को दान दे दिया, ये हम लोग को विकलांग को दान कितना दिया जाता है 13%। अब देखिए यहाँ पे शेष नहीं कहा गया है। ठीक है। तो फिर 12% यानी 100 का 12% कितना होगा 12% क्या किया जाता है अनाथालयों में दान दिया जाता है। ठीक है। फिर 14% ये शारीरिक, ठीक है, शारीरिक रूप से विकलांगों को दिया जाता है। और 16% जो है किसको दिया जाता है चिकित्सा को। किसको दिया जाता है चिकित्सा की सहायता में दान करते हैं। और शेष हम लोग का कितना बचता है इतना। तो हम लोग को देखिए हम लोग क्या माने थे 100 में से इतना दान दे दिया गया, यानी बचेगा कितना। देखिए दान कितना दिया गया 12, फिर ये देखिए 13 + 14 + 16, इतना दान दे दिया गया है। ठीक है। 16 और 14 हम लोग का बन जाएगा जो कि 30 हो जाएगा। ठीक है। 30 और इधर हम लोग का बन जाएगा इधर कितना, इधर आपका 25, 30 25 यानी कितना हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा 55। यानी टोटल हम लोग को 100 था, आय माने थे, 55 हम लोग का दान दे दिया गया। यानी बचत कितनी होती है यहाँ पे हम लोग का, यानी 100 - 55 यानी 45 जो कि रुपया का बचत होती है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कि शेष जो है इतना रुपया जो कि यानी 23,445 रुपया मासिक खर्च के लिए बैंक में क्या किया जाता है जमा करता है। हम लोग के यहाँ पे कितना का बचत हो रहा 45, तो 45 रुपया जमा करेगा। तो 45 के बराबर देखिए 23,445 है। तो क्वेश्चन में बोला अनाथालय में जो कि दान दी गई राशि क्या है। अनाथालय में कितना दिया गया था 12%, तो 12 रुपया यहाँ पे दान दिया गया था, तो 12 के बराबर हम लोग निकाल देंगे। चलिए इसको काट देखिए 5 9 है 45, 5 4 है 20, 5 6 30, ठीक है, फिर 5 8 है 40, 5 9 है 45। अब 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 4 है 12, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 है 3, फिर 1 बचेगा, 3 बचे 15, 3 6 18, 3 3 9। अब अगर हम लोग गुना करते हैं यानी जो कि 1563 और 4 को 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 4 24 और 1 25 के 5 हाथ में 2, 5 4 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 4 के 4 2 6,
ठीक है, यानी 6252, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और जो कि 10 नंबर क्वेश्चन जो कि जनसंख्या से आधारित जो कि ये प्रश्नों का ये जो कि वीडियो नंबर 3 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और उम्मीद है कि अगर पहले जो कि क्वेश्चन, अगर पहले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो ये जो कि आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, प्रमोद अपनी मासिक आय का औसतन जो है 10% अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए उपयोग करता है, शेष का 80% घरेलू व्यय पर खर्च किया जाता है, और वह जो कि अपने वेतन का 10% बचाता है। यदि वो मासिक के जो कि रोप से 24,000 रुपये जो कि गृह व्यय पर खर्च करता है तो उसकी वार्षिक आय क्या है। चलिए उसको सॉल्व कीजिए। देखिए, प्रमोद जो है अपनी मासिक आय का कितना प्रतिशत जो कि अपनी कार पर जो कि पेट्रोल भरने के लिए खर्च करता है, 10, ठीक है, कितना प्रतिशत करता है, 10। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान के चलते हैं जो कि इसका वेतन जो था इसका 100 था, ठीक है, 100 में से अगर 10% अगर कार पर अगर खर्च करता है तो बचेगा कितना, 90, ठीक है। हम लोग का कितना बचा है, 90 बचा है शेष, ठीक है। और शेष का यानी 90 का क्या बोला है, 80% जो कि घरेलू खर्च पर किया जाता है। तो 90 का अगर हम लोग 80% अगर निकाल देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 9×8 = 72, कितना आ जाएगा, 72 जो है ये घरेलू पर ये खर्च किया जाता है, ठीक है। 72 क्या किया जाता है, घरेलू पर। अब क्या किया जाता है, वह अपने वेतन का 10% बचाता है। वह अपने वेतन कितना था, अपना वेतन था 100, ठीक है, 100 में से 10% अगर बचत किया, ठीक है, कितना बचाता है, 10% की यहाँ पर बचत, यानी 100 का 10%, 10 बचत किया, ठीक है। तो उसके यदि वह इसके मासिक के रूप में इतना रुपया गृह खर्च में व्यय करता है। यहाँ देखिए, कार में कितना खर्च किया, 10, ठीक है। और जो है अब क्या किया, घरेलू में कितना खर्च किया, 72 खर्च किया, और हम लोग का बचत कितना किया, 10। तो इससे पता चलता है अब जो बचेगा 100 में से जो कि वो जो है वो क्या गृह पर वो खर्च करेगा। तो यहाँ पे देखिए 10, 10, 20 और 72 हम लोग का बन जाएगा जो कि 92, कितना बन जाएगा, 92। अगर 92 जो है ये 10 जो है ये क्या करता है, ये बचत करता है, और ये जो कि 72% क्या किया जाता है, घरेलू पर खर्च किया जाता है, और कार पर कितना, जो कि कार पर 72% घरेलू पर और 10% का बचत करता है। यानी टोटल जो हम लोग का खर्च हो गया 92%, यानी कितना हो गया 92। 100 में से हम लोग का आय हम लोग क्या माने थे, 100 में से हम लोग को 92 खर्च हो गया। यानी देखिए 100 में से अगर 92 अगर हम लोग का खर्च हो गया तो घरेलू पर हम लोग का यानी गृह पर, ठीक है, गृह पर कितना रुपया खर्च होगा, जो बचा है वही खर्च हुआ होगा गृह पर। कितना बचा है, 8, यानी 8 जो है ये कहाँ पर खर्च हुआ होगा, गृह पर। तो हम लोग के हिसाब से 8 और बुक में कितना बोला गया है, 2400, कितना 24,000 है, ठीक है। और जो कि उसकी जो कि वार्षिक आय क्या है, ठीक है, उसकी क्या निकालना है, वार्षिक आय, यानी वार्षिक आय हम लोग क्या माने थे, 100 के बराबर हम लोग निकाल देंगे। देखिए 8 या 24 ये हम लोग का जो आएगा ये हम लोग का मासिक आय, ठीक है, ये हम लोग का क्या आया, मासिक आय कितना आया, जो कि 3 लाख, ठीक है। अब देखिए एक महीना में अगर 3 लाख रुपया अगर ये जो कि आय करती है तो एक साल में कितना करेगी, यानी वार्षिक बोला है, यानी 12 महीना में इसकी आय कितना होगी। तो गुना कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग निकल के आ जाए 12 या 36, ठीक है, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर जो कि ए में आ गया होगा, ठीक है। चलिए
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को जो कि ये जनसंख्या से आधारित प्रश्नों पर जो हम 10 क्वेश्चन लेके आए हुए थे, जो कि आपको अच्छी तरह से जो कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं जो कि ये परसेंटेज का वीडियो नंबर 4 के साथ, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि हम लोग पुनः मिलेंगे। तो जय हिंद।